एकदम। तो अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया भाई, IUPAC कंप्लीट कर चुके हैं अपन, और क्या कंप्लीट कर लिया, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं अपन। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक यहाँ कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इसका परसेंटेज पूछा जाता है और बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ये टॉपिक आपको 12th में बहुत यूज आएगा, बहुत ज़्यादा यूज आएगा बच्चों 12th में। तो क्या मतलब है इस टॉपिक का, समझते हैं पहले टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। कभी भी बच्चों कोई टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, कोई नया टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, तो अपन ये सोचते हैं कि यार कहीं ना कहीं उसका नाम आइसोमेरिज्म ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं पड़ा। तो कहीं ना कहीं इसके नाम में कोई ना कोई क्या है, बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ी चीज़ है। क्या मतलब है बच्चों, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम। मर का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर यूनिट। क्या मतलब होता है, यूनिट। क्या मतलब हुआ इसका, अगर मेरे पास सेम यूनिट के कंपाउंड है तो मैं उनको क्या बोलूँगा, आइसोमर बोलूँगा। अब बच्चों ये बात आती है कि यार सेम यूनिट का मतलब क्या हुआ। सेम यूनिट का मतलब हुआ बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो सिंपल सी यहाँ डेफिनेशन की अगर हम बात करें, डेफिनेशन अपन क्या बोल सकते हैं, डेफिनेशन अपन ये बोल सकते हैं कि विच कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। MF का मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब सोचो बच्चों, अगर मेरे पास लेट सपोज ये एक कंपाउंड होता और एक मेरे पास ये कंपाउंड होता, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये आइसोमर है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको सिर्फ दो चीजें ये बताई कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो यहाँ पर आइसोमर होंगे वो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या है, C4H10। आप गिन सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को गिनेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, C4H10। और बच्चों ये भी C4H10 ही है, आप गिन सकते हैं कार्बन को और हाइड्रोजन को। इसका मतलब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, आइसोमर होंगे। लेकिन क्या ये देखने में सेम लग रहा है, देखने में तो सेम नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या हो सकता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो, चेंज हो। तो बच्चों इसकी पूरी डेफिनेशन क्या बोलूंगा कि विच कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या क्लियर हो रहा है आपको ये चीज, क्या मैं लिख रहा हूं यहां पर। अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज है तो मैं कह सकता हूं कि हाँ वो क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोमर होंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक ये कंपाउंड है और एक मेरे पास ये कंपाउंड है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं तो आप गिन सकते हो C4H8 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। और यहाँ भी आप कार्बन और हाइड्रोजन को गिनोगे तो यहाँ भी C4H8 ही आएगा। लेकिन ये देखने में एक दूसरे के क्या लग रहा है, सेम नहीं लग रहा है भाई। ये 4 मेंबर्ड साइक्लिक है, ये 3 मेंबर्ड साइक्लिक है। और हमने पढ़ रखा है 4 मेंबर्ड साइक्लिक बड़ी साइक्लिक होगी, रिपल्शन कम होगा। 3 मेंबर्ड साइक्लिक में छोटी साइक्लिक होगी, एंगल स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा होगा। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, डिफर कर रही हैं। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, ये एक दूसरे के आइसोमर होंगे। क्या क्लियर बात समझ में आती है। इस आइसोमर को देखने के लिए क्या मुझे बार बार कार्बन और हाइड्रोजन को गिनना पड़ रहा है। अगर मुझे कार्बन और हाइड्रोजन को गिनना पड़ रहा है तो इस हाइड्रोजन को गिनना ना पड़े, इसीलिए मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्टार्टिंग में, जो कि बहुत फेमस है, अपने नाम से भी बहुत फेमस है, DU। DU का मतलब बच्चों ये दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, ये है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को एक और नाम देते हैं डबल बॉन्ड
इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं DBE वैल्यू। क्या आपने सुन रखा है ये नाम कभी इससे पहले? तो कोई बात नहीं, अगर सुन रखा है, नहीं सुना है, तब भी अपन पूरी चीज़ें पढ़ेंगे इसको और समझेंगे क्या होती है DU और क्या होती है DBE। तो चलिए नोट करिए थोड़ा सा, ये अपन अब पढ़ते हैं यहाँ पर कि क्या मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का और क्या मतलब होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का। तो चलिए बच्चों इसको नोट कर लें और अपन अब शुरू करते हैं। DU अपन कैसे लिखते हैं, कैसे पहचानते हैं किसी कंपाउंड की। तो अपने को क्या सीखना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक और नाम होता है क्या, DBE। तो अपन को क्या पढ़ना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या DBE, बात सेम है। अब बात यह आती है कि सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हम समझते क्या है। हम यहाँ पर किसी भी कंपाउंड की अनसैचुरेशन को देखेंगे। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, या तो वो एल्कीन होंगी, या तो वो एल्काइन होंगी, या तो वो साइक्लिक फॉर्म में होंगे, या कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास मान लीजिए DU निकालना है, तो DU निकालने के दो तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका होता है व्हेन कंपाउंड इज गिवन, व्हेन कंपाउंड इज गिवन। क्या मतलब है कंपाउंड इज गिवन का, मतलब समझिए यहाँ पर। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक कंपाउंड गिवन है, ये कंपाउंड है, या ये कंपाउंड है, या ये कंपाउंड है, मुझे इनकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालनी है, मुझे इनकी DU वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, क्या सोचूंगा। तो बच्चों जब मेरे पास कंपाउंड बनाकर दिया होता है, तब हमें सिर्फ और सिर्फ हीरोपंती वाले काम करने होते हैं। हीरोपंती वाले काम क्या होते हैं, आप सबको पता है, लड़ाई झगड़ा, हीरो होते हैं ना वो। तो हीरोपंती का काम लड़ाई झगड़ा है, सिंपल। तो आपको करना क्या है, आपको कंपाउंड में इतने बॉन्ड तोड़ने हैं, इतने बॉन्ड तोड़ने हैं कि कंपाउंड ओपन में चेंज हो जाए और एल्केन में चेंज हो जाए। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक आफ्टर इट बिकम एल्केन और ओपन, या तो एल्केन बना दो और क्या कर दो, ओपन कर दो। मतलब क्या हुआ, इतने बॉन्ड तोड़ो, इतने बॉन्ड तोड़ो कि वो किस में चेंज हो जाए, ओपन में चेंज हो जाए, और साथ ही साथ एल्केन में भी चेंज हो जाए। क्या ये एल्केन तो है लेकिन ओपन नहीं है। ओपन करने के लिए मुझे एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी बच्चों, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी 1। क्या समझ में आ गया आपको? क्या ये कंपाउंड ओपन भी है और एल्केन भी है? क्लियर, समझ में आ रहा है? इस कंपाउंड की बात करें, ओपन तो है लेकिन एल्केन नहीं है, एक बॉन्ड तोड़ दो, क्या हो गया, ओपन भी हो गया और एल्केन भी हो गया। बताओ कितने बॉन्ड तोड़े, एक, तो DU कितनी हो गई, 1। क्या बहुत इजी है, हलवा है क्या एकदम? चलो फटाफट करते हैं। यहाँ एक बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड, तभी ये चेंज होगा ओपन में और एल्केन में। तो क्या समझ में आया, यहाँ कितने बॉन्ड तोड़ने पड़े, 2, तो DU कितनी हो गई, 2। चलिए फटाक से बच्चों मुझे इसकी DU बताएं। क्या पहले मुझे अंदर की एल्कीन ब्रेक करनी पड़ेगी, 1 हो गई, और फिर साइक्लिक को ब्रेक करना पड़ेगा, कितनी हो गए, 2। तो बताओ इसकी DU कितनी हो गई बच्चों, 2। क्लियर है? तो अपन को कितने बॉन्ड तोड़ने हैं, मुझे इतने बॉन्ड तोड़ने हैं कि कंपाउंड ओपन में चेंज हो जाए और किस में चेंज हो जाए, एल्केन में चेंज हो जाए। तो क्या आपको ये DU का पहला मेथड समझ में आ गया? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं। व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। कभी कभी क्या होता है, हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ लेता है और मुझे ये पता और करना होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या क्या बन सकता है। जैसे अभी आपने यहाँ पर क्या सीखा, आपने ये सीखा कि अगर किसी की DU 1 है, अगर किसी की DU 1 है तो वो साइक्लिक बना सकता है, एल्कीन बना सकता है। क्या 2 एल्कीन बना सकता है? नहीं, क्योंकि DU कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए।
क्या कभी भी एल्काइन बना सकता है? नहीं, क्योंकि इसकी भी ड्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। तो ओवरऑल हम ये समझ रहे हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से कंपाउंड क्या क्या बना सकता है, हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। एल्केन बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, या साइक्लिक बनाएगा, या साइक्लिक में एल्कीन बनाएगा, ये सब चीज हमें कौन बताएगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो अब यहां दूसरा मेथड ये है कि हो सकता है आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो, लेट सपोज C4H10, लेट सपोज। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ इसमें एल्कीन बनेगी या साइक्लिक बनेगी या एल्केन बनेगी, आपको बताना है। तो आपको सिंपल सा मेथड है, अगर आप ड्यू निकाल लो तो आपका काम हो जाए। और ड्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है बच्चों। वो मेथड क्या है? C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाई 2, वेयर C इज नंबर ऑफ कार्बन, H is number of hydrogen, N is number of nitrogen, and X is number of halogen. halogen कौन कौन से होते हैं भाई? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना? तो ये सारे क्या होते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं। क्लियर है? हैलोजन होते हैं। तो सिंपल है, मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और डी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अगर मुझसे किसी ने पूछा C4H10 रख के देखो, 4 + 1 5 माइनस H कितना है? 10, और X भी नहीं है, N भी नहीं है, तो 10 डिवाइड बाई 2 5, 5 माइनस 5 0। 0 का मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब ये हुआ कि मुझे कोई भी बॉन्ड नहीं तोड़ने। इसका मतलब पहले से कंपाउंड किस में है? ओपन में और एल्केन में। ओपन और एल्केन में क्या बन सकता है? ये बन सकता है। सही बात है। तो इस तरीके से हमें ये बताना होता है कि यार यहाँ पे एल्कीन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एल्कीन को कम से कम तोड़ना पड़ेगा, एक ड्यू लगेगी। लेकिन एल्केन में कोई ड्यू क्यों लगेगी? नहीं लगेगी। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई क्या? तो चलो अपन और आगे डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या ड्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि अपन ने अब दोनों तरीके सीख लिए हैं। दोनों तरीके सीख लिए हैं तो अब दोनों तरीके अप्लाई करेंगे और खूब सारे एग्जाम्पल अपन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अपने को सब कुछ सीखना है और जिसका बेस यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से उसकी सारी बातें स्टार्ट होती हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे पास किसी ने ये कंपाउंड बना दिया और मुझसे किसी ने कहा इसकी ड्यू बताओ, तो जल्दी से इसकी ड्यू बताएं बच्चों। अब आपको निकालना है फटाफट ड्यू, जल्दबाजी ना करें, शुरू में थोड़ा अच्छे से करें जिससे कि गलती ना हो आपसे। क्लियर? चलिए ड्यू यहां पर बताएं आप। ऐसे कंपाउंड्स हैं, इनकी ड्यू कैसे निकालते हैं मैं आपको सब सिखाने वाला हूं। घबराए नहीं, करते रहें, काम करते रहें, घबराना बिल्कुल नहीं है। ड्यू और कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए हैं, उनकी भी ड्यू आपको निकालनी है। और क्या फंडा बताया मैंने ड्यू निकालने का? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तो C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाई 2। माइनस कहाँ आता है? नाइट्रोजन पे। कैसे याद रखोगे? N फॉर नेगेटिव, N फॉर नाइट्रोजन, N फॉर नेगेटिव, N फॉर नाइट्रोजन। C4H8 है, ड्यू बतानी है। C4H8O है, ड्यू बतानी है। C4H9N है, ड्यू बतानी है। C4H10O है, ड्यू बतानी है। चलिए फटाफट ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, बहुत इजी है, बहुत इजी टास्क है। तो टास्क की तरह कंप्लीट करें और मुझे ड्यू बताएं। सबसे पहले इनकी बात करते हैं। क्या करना है आपको? इतने बॉन्ड ब्रेक करने हैं, इतने बॉन्ड ब्रेक करने हैं कि ये कंपाउंड किस में चेंज हो जाए? ओपन में चेंज हो जाए। और कहाँ चेंज हो जाए? एल्केन में चेंज हो जाए।
क्या पहले मुझे एल्कीन को हटाना पड़ेगा, तो 3 तो ये हो गए, और चेन को हटाने के लिए एक और तोड़ना पड़ेगा, DU कितनी आ गई 4। क्या बात अच्छे से क्लियर हो रही? पहले एल्कीन हटा लिया और फिर रिंग हटा लिया, कितनी DU हो गई 3। क्योंकि आपको कितने बॉन्ड तोड़ने होते हैं कि कंपाउंड किस में चेंज हो जाए, ओपन में और एल्केन में। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है भाई, समझ में आ रहा है? चलो यहां बताओ कितनी DU है, 2। यहां बताओ 2 तो एल्कीन है, 1 रिंग है, कितनी DU हो गई 3। क्या बहुत इजी हो रहा है बच्चों? ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, जब आपको रिंग लगा देता है वो अंदर, तो आपको हमेशा रिंग को ऐसे नहीं सोचना है कि हमेशा रिंग में 3 ही पाई बॉन्ड होंगे, नहीं, गड़बड़ हो सकती है। तो इसको सही करने के लिए आपको रिंग हटानी पड़ेगी और पाई बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। और पाई बॉन्ड जब लगाने हैं तो उसका तरीका क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ। आप कहीं किसी भी एक जगह पर पाई बॉन्ड लगा दें, किसी भी एक जगह पर, मान लीजिए आपने यहाँ लगा दिया। अब आपको क्या करना है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगाने। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर, यहाँ लगा सकते हैं, इसको छोड़ा यहाँ लगा सकते हैं, इस वाले में इसको छोड़ा यहाँ लगाया, इसके हिसाब से यहाँ लगाया। क्या मैं पाई बॉन्ड लगा सकता हूँ? चलिए इसमें पाई बॉन्ड लगा के दिखाइए। तोड़ दिया, किसी एक जगह पे पाई बॉन्ड सेट कर दीजिए। यहाँ सेट किया तो इसके लिए यहाँ, 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 इसके लिए यहाँ। क्या किया मैंने? अल्टरनेट, एक छोड़कर एक पाई बॉन्ड, एक छोड़कर मैंने पाई बॉन्ड यहाँ पर लगा लिए। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब मुझे पाई बॉन्ड हटाने हैं क्योंकि DU निकालना, तो पहले पाई बॉन्ड तोड़ोगे, 3 4 5, उसके बाद 2 रिंग है तो 1 रिंग 2 रिंग। तो बताओ कितनी DU हो गई यहाँ पर? 7। कितनी DU हो गई? 7। क्लियर समझ में आता है? यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, 3 रिंग है तो 8 9 10। कितनी DU आ गई? 10। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान दें, 1 2 3 रिंग है 4, कितनी DU हो गई? 4। यहाँ पर देखें 1 2 एल्कीन हटा दी, अब रिंग हटा देते हैं तो कितनी DU हो गई? 3। तो मेरे ख्याल से आपको जब कंपाउंड बनाकर दिया होगा तो शायद आपको दिक्कत नहीं होगी DU फाइंड करने में। क्लियर है? तो पहला चीज़ हमने ये सीख लिया कि जब मेरे पास कंपाउंड गिवन होता है तो DU हम कैसे निकालते हैं, हमें उसमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्लियर साथ समझ में आती है? चलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की प्रैक्टिस करते हैं। क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है कार्बन की, हाइड्रोजन की। सॉल्व करके बताएं क्या आएगा। 4 + 1 5, 8 डिवाइड बाई 2 4, 5 - 4 कितना आएगा? 1। किसी ने कहा कि क्या C4H8 एल्काइन बना सकता है, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि एल्काइन के लिए DU कितनी होनी चाहिए? 2। किसी ने कहा C4H8 साइकिल बना सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। कैसे? इस 4 मेंबर को बना दो। क्या इसमें 1 DU 4 कार्बन नहीं है? बिल्कुल है। मैं इसी चीज को 3 मेंबर में बना सकता हूं। क्या इसमें भी 1 DU है और 4 कार्बन है? अब आपको मैंने क्या सिखाने का वादा किया था कि आपको हाइड्रोजन गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बिना गिने बता सकते हो कि ये दोनों आइसोमर है। देखिए कैसे, 4 कार्बन 1 DU, 4 कार्बन 1 DU। कैसे? यहाँ भी 4 कार्बन है 1 DU है, यहाँ भी 4 कार्बन है 1 DU है। इसका मतलब पक्की बात है हाइड्रोजन सेम होंगे। इसका मतलब मुझे हाइड्रोजन गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है, क्या ये आइसोमर है? तुरंत क्या चेक करो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। DU कितनी है? 1 2। कितनी DU है? 2 DU है बच्चों। यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है बच्चों। DU कितनी है? 1 2 3। कितनी DU है? 3 DU है। इसका मतलब ये आइसोमर नहीं है। अगर यहीं पर मैं एल्कीन हटा देता और अब आपसे पूछता ये दोनों आइसोमर है या नहीं, तो अभी DU कितनी आती? 2। अब मैं कह सकता था कि हाँ 4 कार्बन 2 DU, 4 कार्बन 2 DU। इसका मतलब हाइड्रोजन सेम होंगे, इसका मतलब ये आइसोमर होंगे। तो कितना इजी में मैं बता सकता हूं कि बिना हाइड्रोजन गिने मैं बता दूंगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं। जैसे एग्जांपल करें अपन, देखिए एग्जांपल देखिए जरा, फिर अपन उसको निकालते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे ही पूछता है
एक कंपाउंड दे देगा और बोलेगा बताओ ये किसका आइसोमर है किसका नहीं। तो क्या करना है, जिसकी DU और डिफरेंट कार्बन सेम होंगे वही उसकी क्या होगी, आइसोमर होगी। जैसे मैंने आपसे कहा ये है और मैंने आपसे कहा ये है, बताओ ये दोनों आइसोमर है या नहीं। सिंपल, हाइड्रोजन नहीं गिनना। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 2 DU है, दिख रहा है 2 DU। इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, कितनी DU है, 2 DU है। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, आइसोमर होंगे। किसी ने कहा बताओ ये कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, कितनी DU है, 2 DU है। तो तुरंत देख के बता सकते हो ये भी इसका क्या है, आइसोमर है। इसका मतलब तीनों आपस में क्या है, आइसोमर है। तो समझ में आया DU का कितना बड़ा यूज है। हमें हाइड्रोजन नहीं गिनना पड़ रहा, हम ये बता सकते हैं कि उसमें एल्कीन बनेगी या साइक्लिक बनेगी। तो इसलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सीखना बहुत जरूरी है बच्चों। जल्दी से C4H8O में बताएं, कैलकुलेट करें। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। क्या होगा, 4 + 1 5, 8 डिवाइड बाई 2 4। इसका मतलब 5 - 4 = 1। यहाँ पर करें, यहाँ पर ध्यान दें H है और N भी है। H - N मतलब 9 - 1 मतलब 1। इसका मतलब 4 + 1 5 हो जाएगा और 8 डिवाइड बाई 2 कैसे, 9 - 1 क्या आएगा, 8, और 8 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 4। इसका मतलब यहाँ भी DU कितनी आएगी, 1। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये भी बन सकता था। यहाँ बताओ कितनी DU आएगी, C4H10O कितनी DU आएगी, 0 DU आएगी। आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब मेरा एक क्वेश्चन और है बच्चों, मुझे इस क्वेश्चन में बताओ, एक ऑक्सीजन है और एक DU है, एक ऑक्सीजन है और एक DU है। क्या मैं 4 कार्बन को यूज करते हुए ऑक्सीजन में वो DU लगा सकता हूं क्या? सोचो, बिल्कुल लगा सकता हूं, लगा सकता हूं। इसका मतलब क्या ये कीटोन बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। मेरा क्वेश्चन, क्या ये एल्डिहाइड बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। मेरा क्वेश्चन, क्या ये कार्बोक्सिलिक बना सकता है? नहीं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक के लिए कितने ऑक्सीजन होने चाहिए, 2, और यहां कितने हैं, 1। तो इसलिए मैं ये भी बता सकता हूं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप ये बन सकते हैं। मेरा क्वेश्चन एक और, मैंने कहा कि क्या ये साइक्लिक कीटो बना सकता है? साइक्लिक कीटो का मतलब क्या हुआ, किसी भी साइक्लिक में कीटो फॉर्म। बच्चों साइक्लिक में अगर कीटो फॉर्म बनाओगे तो DU कितनी आएगी, 2, और यहाँ DU कितनी है, 1। इसका मतलब ये नहीं बन सकता। समझ में आया, ये नहीं बन सकता। तो इसलिए हमने DU पढ़ाई की, इसलिए हमने DU को समझा। तो समझ में आ गई चीजें, तो चलो नोट कर लो फटाक से इसे। तो अपन ने ये समझा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम कैसे निकालते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का बहुत बड़ा यूज है बच्चों, इसलिए इसे बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। अब मेरा क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चंस का जवाब देंगे और उन क्वेश्चंस को आप समझेंगे कि मेरा क्वेश्चन क्या क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं, C4H6 है, मेरा क्वेश्चन है क्या ये कंपाउंड एल्काइन बना सकता है? एल्काइन बना सकता है या नहीं, बताएं बच्चों। तो एल्काइन बना सकता है या नहीं ये मुझे कौन बताएगा, ये मुझे बताएगा DU। और DU कैसे निकालते हैं, C+1 -H + X - N डिवाइड बाई 2। DU निकालने का तरीका आपको सबको पता है, काउंट करके बताएं। कार्बन कितने हैं, 4 + 1 5 माइनस H कितने हैं, 6 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना हो गया, 5 - 3 = 2। बच्चों एल्काइन में जो DU होती है वो कितनी होती है, 2, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए हमें 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। इसका मतलब जरूरी है, क्या यहाँ एल्काइन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। मेरा क्वेश्चन एक और, क्या ये साइक्लिक एल्कीन बन सकता है? साइक्लिक एल्कीन, इसका मतलब साइक्लिक बना लो और अंदर एल्कीन बना लो, बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। कार्बन कितने हैं, 4, और DU कितनी है, 2। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ये भी बन सकता है। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये डाई कीटो फॉर्म बना सकता, सॉरी डाई एल्कीन बना सकता है? डाई एल्कीन का मतलब 2 एल्कीन। करके देखते हैं। मैंने 2 एल्कीन बनाई,
2 DU है, 4 कार्बन है, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। मैंने कहा मोनो एल्कीन बन सकती है ओपन चेन में, ओपन चेन मोनो एल्कीन। तो आपका आंसर आएगा कि सर जब मैं एल्कीन बनाऊंगा तो यहां तो DU कितनी है बच्चों, यहां DU है 1 और DU आ कितनी रही है 2, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया आपको, खेल समझ में आया क्या खेल है। चलिए एक और क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था C4H8O2। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि बताओ इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो। क्या पूछा है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या से C+1 माइनस H+X डिवाइड बाई 2। सही बात है। C कितना है 4, 4 + 1 5 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 4 इक्वल टू 1। इसका मतलब DU कितनी है 1। बच्चों 2 ऑक्सीजन है। मेरा क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक बना सकता है क्या। बच्चों कार्बोक्सिलिक कैसा होता है, COOH, 2 ऑक्सीजन यूज आ रहे हैं, 1 DU यूज आ रही है और बाकी कार्बन को मैं क्या करूंगा, बाकी कार्बन को मैं से लगा दूंगा, उनमें कोई डबल बॉन्ड यूज नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरा ऑप्शन, क्या एस्टर पॉसिबल है। एस्टर कैसा होता था बच्चों, एस्टर होता था RCOOR। बताओ यहां पर भी 2 ऑक्सीजन है, 1 DU है और कार्बन है। मेरे पास कार्बन बहुत सारे हैं, DU 1 है, मैं उसका यूज यहां करूंगा, इसका मतलब एस्टर भी बन सकता है। सही बात है। मेरा क्वेश्चन है कीटोन बन सकता है क्या। कीटोन बनाओगे तो बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन आपको अल्कोहल में यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ कीटोन के साथ कभी ना कभी कोई अल्कोहल बनेगा या हो सकता है ईथर भी बन जाए, क्योंकि वहां कोई DU की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब अगर बताओ DU 1 है और 2 ऑक्सीजन है तो कार्बोक्सिलिक भी बन सकता है, एस्टर भी बन सकता है। तो चलिए बच्चों नोट करें, इसे नोट कर लें।